हेलो बच्चों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में एकदम बिल्कुल सा भी दम नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य। कारण के साथ अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अब 1 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए, हम इसी कथन को हम यहाँ पे देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई त्रिभुज है जिसका ए बी सी नाम है। इस थीटा को लेके चलते हैं। यहाँ पे दे दिया है मान लीजिए 3, यहाँ पे कितना दे दिया है जी 4। तो ये थीटा के सामने वाला पी है, ये वाला बी। तो टेन थीटा का फॉर्मूला कितना होता है जी 10। यहाँ पे ए लेते हैं, फॉर्मूला होता है पी बाई बी। तो हो जाएगा 3/4। इतना तो ठीक है। इसका मान कितना आएगा जी 0 दशमलव कुछ करके आएगा। यहाँ से भाग दे के देख लीजिए, 4 7 चौका 28, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0। हाँ, कितना आ जाएगा जी 0.75। ये तो 0 से कम है, ठीक है। अगर ऐसे आ जाए, कैसे जी, यहाँ पे दे दे आपका 5, पी का मान 5 दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अब अगर हमको 10a का मान निकालना हो, तो p बाई बी, पी का मान 5, बी का मान इतना। भाग दीजिएगा 1 4, यहाँ पे 1.28, यहाँ पे 2.05, कितना आ जाएगा जी 1.25। कई 1 से छोटा है जी नहीं। तो सदैव क्या होता है जी 1 से कम नहीं होता है, कबो कबो 1 से बड़ा भी हो जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा जी असत्य हो जाएगा, असत्य। ठीक है। अब उसके बाद देखिए, बोला है कोण ए के किसी मान के लिए इतना इक्वल टू इतना हो सकता है। तो ये आपका क्या होगा जी, यहाँ पे देखिएगा तो ये हो जाएगा सत्य। क्या जी सत्य। कोण ए किसी मान के लिए इतना हो सकता है ना जी। तो ये हो जाएगा सत्य। यहाँ पे बोला है कॉस ए, कोण ए के कॉसेकेंट, कॉसेकेंट के लिए संक्षिप्त रूप है नहीं। कॉस का क्या होता है जी कॉसिन होता है। क्या होता है जी कॉसिन होता है। ये किसका होता है जी कॉसेक का होता है। क्या होता है जी कॉसेक का। तो का इसका संक्षिप्त रूप ये है नहीं है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा जी असत्य हो जाएगा। क्या होगा जी असत्य। ठीक है। उसके बाद बोला है कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है साइन, साइन 60 डिग्री। तो क्या ये साइन गुणे 60 ऐसे होता है नहीं। ये थीटा का मान होता है। ठीक है, आपस में गुणनफल नहीं होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा जी ये असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। उसके बाद से बोला है किसी भी कोण क्यू के लिए इतना होगा, होगा कि नहीं। कोई भी कोण, कोण का मान बदलिए चाहे मत बदलिए, का हमेशा मान इतना होगा नहीं। कोण के साथ इसका मान भी बदल जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा जी असत्य हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें देखिएगा तो केवल आपका 2 नंबर ही क्या है जी सत्य, और बाकी सब असत्य है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, आपके एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।